नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को धोखा मत दीजिए, क्योंकि सही समय तभी आएगा न जब उसे सही बनाने के लिए आप सही समय पर सही प्रयत्न करेंगे। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इसका विस्तृत विवरण 12 के 12 राशियों का मैंने गुरुमंत्र में दाती महाराज, जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर डाला है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज 12 के 12 राशियों के लिए कुछ विशेष घटनाएं क्या 2024 में रहेगी, और वो घटनाएं हैं तो उसका उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 की महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा, 12 के 12 राशियों के लिए अलग। अब वो 6 घटनाएं क्या है, यदि अच्छी घटनाएं हैं तो उसमें और अधिक सफलता मिले तो उपाय क्या है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का विषय। मित्रों, साथियों, 2024 नक्षत्र गणनाओं से हिसाब से विशेष रूप से मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2024 में। ये संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को ध्यान में रखा है, लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर सटीक बैठता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जनरल बातें हैं, जनरल राशिफल है। आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए विशेष घटनाएं कौन कौन सी है और कब कब होगी, तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। सिंह राशि की चर्चा करूंगा। सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव है। सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक है। सिंह राशि वाले भी भावनाओं से भरे व्यक्तित्व होते हैं, दिल बड़ा विशाल होता है। अब सिंह राशि वालों के लिए 2024 में विशेष 6 घटनाएं कब कब होगी और क्या होगी, और क्या करें उपाय, इस विषय को लेकर आपके सामने 2024 6 घटनाएं और 6 उपाय। पहली घटना, सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में पहली घटना, बृहस्पति देव संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर मेष राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव उस भाव के कारक भी है और मेष राशि में है, और 30 अप्रैल तक इसी स्थान पर संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मंगल देव की राशि में है और मंगल देव बृहस्पति देव की राशि, तो उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ का संकेत है, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या तकनीकी क्षेत्र हो, या वकालत हो, लॉ हो, मतलब किसी भी उच्च शिक्षा में है, यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं, और बड़ा शुभ मिलेगा। यदि आप पत्रकारिता में है, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी संस्था के प्रवक्ता है, या कथावाचक है, या आपका कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पढ़ाया जाए, कोचिंग सेंटर है, जनवरी से अप्रैल के बीच में कोई न कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। यह अद्भुत है, ऐसा मुझे लगता है। बृहस्पति देव 1 मई से 31 दिसंबर तक वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वां भाव बहुत ही एक्टिव भाव है, कर्म का स्थान है, और बृहस्पति देव बहुत सहज देवता है। बृहस्पति देव देव भावना से हो जाएगा, प्रभु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, इस भाव वाले देवता है। और वो 10वें भाव में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि से धन भाव, सप्तम दृष्टि से सुख भाव, और नवम दृष्टि से अर्थ त्रिकोण, 6ठे भाव को देखेंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है, किसी कर्जे को लेकर, कानूनी मसले को लेकर, रोजगार को लेकर आप विघ्न परेशानी और दुख में है, तो आपको उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कानूनी मसले हल होंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। नक्षत्र इस बात का संकेत है कि इस समय आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम है। आपके पिता नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या उच्च पद पर विराजमान है, तो आपके पिता को लाभ मिलेगा, और पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी, ऐसा मुझे संकेत नजर आ रहा है। क्योंकि 10वें भाव में, धन भाव में तो कामकाज को लेकर कोई नया विस्तार नजर आ रहा है। जहां बैठते वृद्धि करते, और जहां देखते वहां शुभ देते हैं, लेकिन उनका अपना स्वभाव एक विस्तार का। तो धन को देखेंगे तो धन में विस्तार, कुटुंब में विस्तार, कोई न कोई नए मेहमान घर में आगमन का संकेत है। आप ऐसा लगता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, माता से कुछ न कुछ शुभ लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी सेल परचेज में आप है तो
आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। छठा भाव उत्तम लाभ का संकेत है, लेकिन यदि कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। कोई पुराना रोग है या कोई पुरानी बीमारी है तो इसमें थोड़ी सी सावधानी। क्या करें, गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार या 11 बेसन के लड्डू गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए हर रोज अपने भाल पर पीला चंदन लगाइए। अद्भुत उपाय है आपके लिए। नमन है। और बात करते हैं अब सिंह राशि वालों, दूसरी घटना। बृहस्पति देव 1 मई से 31 दिसंबर तक जब 10वें भाव में संचरण करेंगे तब कुटुंब, सुख और छठा भाव प्रभावित होगा। तो यहां माता से कुछ मिलने का संकेत नजर आ रहा है और शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी प्राप्ति के प्रबल संकेत है। पिछले कई महीनों से आपने बैंक लोन के लिए जो कोई पेपर दाखिल किया, बैंक से लोन लेना, व्यापार को बढ़ाने, ये लोन आपको मिल सकता है। माता का यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं तो माता संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहां मैं मेरा अनुभव कहता हूं कि शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन 2024 में शत्रु संबंधी मामलों में मेरा अनुभव है लापरवाही नहीं करना। इसमें आप सावधान तो रहेंगे। क्या करें, नियम बना दीजिए आप। और ये नियम आपके लिए शुभ रहेगा कि 1 मुट्ठी चने की दाल रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह रोटी पे रखकर गाय को खिला दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः बहुत अद्भुत उपाय है, खाली नहीं जाएगा, करके देख लीजिएगा। तीसरी घटना 14 जनवरी 14 अप्रैल के बीच में है, जब राशि अधिपति सूर्य थोड़े से निर्बल अवस्था में संचरण करेंगे। मतलब इतना अनुकूल नहीं होंगे जितना होना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव लगन के स्वामी हैं। तो 14 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे नजर आ रहा, आपका हेल्थ। दूसरा नजर आ रहा निजी जीवन, और तीसरा नजर आ रहा वैवाहिक जीवन। इसमें परेशानी का मोटा संकेत है। परेशानी का कारण आपका अत्यधिक विश्वास, आत्मविश्वास, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आपका अग्रेशन, आपका क्रोध और आपके जल्दबाजी के निर्णय आपको मुसीबत में डाल देंगे। सावधानी अपेक्षित है। लेकिन 14 अप्रैल से 14 जुलाई सूर्यदेव आपको उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान में संचरण करेंगे। यानी 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में सूर्यदेव शुभ अवस्था में संचरण करेंगे, योग कारक अवस्था में संचरण करेंगे, लाभ अवस्था में संचरण करेंगे। तो सरकार से लाभ मिलेगा, नौकरी की प्राप्ति के प्रबल योग, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, आत्मबल मजबूत होगा। प्रोफेशन को लेकर, व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर, मान सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर आप अपने आप में भाग्यशाली रहेंगे 2024 में। लेकिन सूर्यदेव एक संकेत भी दे रहे हैं कि आपकी कार्यशैली की वजह से खर्चा भी है, व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है। आपकी कार्यशैली की वजह से तनाव भी कुछ हो सकता है। इसमें थोड़ा सा लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? अपने पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने या भगवान शिव के श्री चरणों में, महादेव के मंदिर में, शिवालय में जाकर शुद्ध देसी घी का दीपक नियमित जला दें। हल्दी सरदान साबुत हल्दी गुरुवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद सुहागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। ये अद्भुत उपाय है। अब बात चौथी घटना की, और चौथी घटना 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में है, जब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि सिंह में अपनी राशि, उच्च नहीं, अपनी राशि सिंह में लगन भाव में संचरण करेंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर लगन भाव का स्वामी धन भाव में संचरण करेगा, और 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर सूर्यदेव पुरुषार्थ भाव में संचरण करेंगे। लगन में संचरण करना उत्तम लाभ, धन भाव का स्वामी बनना उत्तम लाभ, और लगन का स्वामी होकर धन भाव में संचरण करना शुभ लाभ का संकेत दे रहा है। और पुरुषार्थ भाव, तीसरे भाव में सूर्यदेव हमेशा उत्तम फल देते हैं। तो इन 4 महीनों में नौकरी हो, पद प्रतिष्ठा हो, व्यवसाय हो, निजी रिश्ते हो, परिवार हो, आपको उत्तम अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कारोबार में आपके आर्थिक पक्ष सुधर होगा, नए कारोबारी संबंध में मल्टीनेशनल कंपनियों से लाभ मिलेगा। बहुत उत्तम समय है। छोटे भाई बहन आपके साथ, आपके छोटे भाई बहनों को कोई न कोई विशेष सफलता मिलेगी, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। अब सूर्यदेव आपको और अनुकूल फल प्रदान करे, क्या करे? तो हर रोज तांबे के लोटे में जल डालिए, थोड़ा सा लाल चंदन का बूरा, गुलाब के फूल, और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके सूर्य को जल जरूर देना। 4 महीना जल देना बंद नहीं करना, और
रविवार दिन कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने घर में भी ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः सूर्यदेव के इस तंत्रोक्त बीज मंत्र के जाप करने से सूर्यदेव अनुकूल फल प्रदान करेंगे। नमन। और बात करते हैं अब आपके लिए पांचवी घटना। पांचवी घटना सिंह राशि वालों को शनिदेव दे रहे हैं। अब शनिदेव 2024 में सप्तम भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक बहुत है। अब सातवां भाव जीवन साथी का तो सहयोग मिलेगा, साझेदार का तो वहां लाभ मिलेगा, व्यवसाय का है तो व्यवसाय से लाभ मिलेगा और डेली इनकम उसमें बढ़ोतरी होगी। अब छठे और सप्तम भाव की स्वामी होकर सप्तम भाव में योग कारक स्थिति में सस नामक पंच महापुरुष में संचरण करना इस बात का संकेत कि पुराने कोई कोर्ट कचहरी के मामले है तो उसमें सफलता मिलेगी। जीवन साथी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ेगा और उस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन, लोहा, खनन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, न्यायालय, वकालत, रोडवे, तेल, पेट्रोल का व्यापार या टूर या ट्रेवल या कोई कारखाना है, कोई न कोई विशेष लाभ का संकेत आपको जरूर मिलेगा। क्या करें? श्रद्धानुसार उड़द और चने का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। सूर्य पुत्रो दृगदेही विशाल आक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। शनिवार दिन 60 साल से ऊपर के वयोवृद्ध व्यक्ति को जो गरीब हो उसे सरसों का तेल का दान देना उत्तम लाभ का संकेत है। छठी घटना सिंह राशि वालों के लिए राहु देव छठी घटना का संकेत है, क्योंकि राहु देव अष्टम भाव में पूरे साल संचरण करेंगे। आपका जिस तरह का दिल है, आप जिसके साथ बैठते हैं दिल से बैठते हैं, आपको घुमाना नहीं आता है। आपका भीतर का मन बहुत भोला है, जिसमें विश्वास करते हैं। अब आपके विश्वास का कोई फायदा उठाने का संकेत मुझे नजर आ रहा है। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, वो आपके रिश्तों को लेकर भी धोखा कर सकता है, आपके धन को लेकर धोखा कर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर धोखा कर सकता है, आपको छल और प्रपंच में फंसा सकता है। विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये दुर्घटना का संकेत प्रबल है भाई, लापरवाही नहीं करना। अब शनिदेव इस परेशानी से आपको बाहर कैसे निकालेंगे, राहुदेव की कृपा कैसे मिलेगी, तो नियम बना दीजिएगा, क्योंकि राहुदेव के गुरु शनिदेव है। आप चाहते हैं कि राहुदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाए। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव की मूर्ति का दर्शन करें, चरण स्पर्श करें, श्री चरणों में तेल अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार जौ शनिवार दिन गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनिचर। और ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म श राहुवे नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम श शने नमः, कोई भी मंत्र का जाप नियमित पूरे साल करते रहना भाई, आपको कष्ट नहीं आएगा। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए 2024 में 6 घटनाएं और 6 उपाय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह निजी आकलन था मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैंने कभी आपके ऊपर दबाव नहीं डाला है। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।